हाँ दोस्तों, ये मैं बता दूं कि बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। परागण तथा निषेचन में अंतर। यह क्वेश्चन 100 में से 100% एग्जाम में आता है। इसी प्रकार से पूछा जाता है, परागण तथा निषेचन में अंतर। इसमें पहला पॉइंट परागण। पहला पॉइंट है पराग कणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। हाँ दोस्तों, इसे ध्यान से पढ़ लें। पराग कणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। हाँ, इसका दूसरा पॉइंट ये है, ये दो प्रकार का होता है। हाँ दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागण तथा परपरागण। इसे ध्यान से पढ़ लें या दोबारा पीछे करके देख लें। हाँ, इसका तीसरा पॉइंट ये है, ये अनेक माध्यमों से होता है, जैसे वायु, जल, कीट। ये सभी माध्यमों से हो सकता है, वायु के कारण भी, जल के कारण भी और कीट मकोड़ों के कारण भी। इसका चौथा पॉइंट है, ये क्रिया बीजांड के बाहर होती है। हाँ दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ ली, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा पॉइंट, यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है। इस प्रकार निषेचन का पहला पॉइंट है, नर तथा मादा युग्मकों का मिलना ही निषेचन कहलाता है। नर तथा मादा युग्मकों का मिलना ही निषेचन कहलाता है। हाँ, इसे ध्यान से दोस्तों पढ़ लीजिएगा। इसका दूसरा पॉइंट ये है, यह भी दो प्रकार का होता है। जिस प्रकार परागण दो प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार यह भी दो प्रकार का होता है, एकल निषेचन तथा द्विनिषेचन। इस प्रकार वह स्वपरागण तथा परपरागण होता है, इसमें एकल निषेचन तथा द्विनिषेचन। इसका तीसरा पॉइंट ये है, इसे माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार यह परागण कई माध्यमों से हो सकता था, जैसे जल, वायु, कीट, ये इसमें किसी माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, इसका चौथा पॉइंट ये है, यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। जिस प्रकार परागण में ये क्रिया बीजांड के अंदर बाहर होती थी, ये और निषेचन की क्रिया बीजांड के अंदर होती है। इसे पेपरों में हम इस प्रकार के भी लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखने पर हमें एग्जामिनर ही बहुत सारे नंबर देता है, और इस प्रकार लिखने में एग्जामिनर नहीं देता। इस प्रकार ध्यान से इसे लिख लेना। नमस्ते दोस्तों।